हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड पास सिपाही या झारखंड में होने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसका अगर आप साइंस का सिलेबस देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं और कौन कौन से टॉपिक से पढ़ें जिससे हमको क्वेश्चन सीधा एग्जाम में भिड़ जाए, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ सिलेबस जो है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। ठीक है, चैप्टर बाय टॉपिक्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, और सारा तैयारी हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा कहीं आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप 20 से 25 क्वेश्चन हर टॉपिक से देख लेंगे तो आपका सारा कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो देखिए यहाँ दोस्तों, ये मैं तीनों टॉपिक का लेकर आया हूँ, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। ठीक है, क्योंकि आपका उत्पाद सिपाही में तीनों से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आपसे सबसे ज़्यादा कौन सी मतलब कि टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है क्वेश्चन का, इस सिलेबस में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सिलेबस इस तरह से आपका है ना, आपको जब सिलेबस देखेंगे बुक में या PDF में तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़े, अंदाजे आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मैं इसमें क्या हूँ कि पूरा लिख कर लाया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा साइंस। ठीक है, 10 दिन में आपको कंप्लीट हो जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान है जिससे फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो देखिए 5 हम टॉपिक चुन के लाए हैं जिससे क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे गति है, ठीक है, मोशन से चैप्टर जो है इसको आपको पढ़ लेना है, इससे आपको 50 क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स में। चाल, वेग और त्वरण, ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे भी आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद गति के नियम, ठीक है, न्यूटन के लॉ जो है इससे आपको क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, जड़त्व का नियम हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, मतलब कि फर्स्ट नियम हो गया, सेकेंड नियम हो गया, थर्ड नियम हो गया, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2 में। ठीक है, सबसे पहले है ना भौतिक विज्ञान में हम लोग देखें गति। ठीक है, गति में हम लोग क्या क्या पढ़ना है सो हम लोग देख लिए, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और गति के नियम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड। तो देखिए सेकेंड चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, देखिए बल और दाब। ठीक है, तो बल और दाब से कौन कौन से टॉपिक में को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बल के प्रकार पढ़ना है आपको, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है और दाब का सूत्र पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको खत्म करते जाना है। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और उसका MCQ आप जाकर डायरेक्ट आप यूट्यूब में जाकर ढूंढिएगा, आपका MCQ मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, इस चैप्टर से आपको है ना 3 टॉपिक में लेकर आया हूँ। कार्य, ऊर्जा, कार्य का सूत्र, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। गति और स्थिति ऊर्जा से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, और शक्ति की इकाई से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है भौतिक का। ठीक है, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इससे आपको 3 टॉपिक आपको ले लेना है। ठीक है, और मैं ले लिया हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। आपको मैं डैम श्योर करता हूँ कि एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए प्रकाश। ठीक है, देखिए प्रकाश हम जानते हैं कि भौतिक में ही आता है, फिजिक्स में ही। तो हम लोग को प्रकाश चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, दर्पण और लेंस पढ़ना है और उसके बाद मानव नेत्र। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ना है आपको। उसके बाद दर्पण और लेंस। तो देखिए अपवर्तन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है और मानव नेत्र पढ़ना है। ठीक है, सारा ही 10 क्लास का टॉपिक्स है और इसी से आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ध्वनि, साउंड से देखेंगे तो ध्वनि का संरचना पढ़ना है। ठीक है, संचरण, उसके बाद आवृत्ति और तरंग पढ़ना है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जिससे आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्वनि में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहाँ विद्युत पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको आपको पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम को लेकर। ठीक है, मैं विद्युत से 3 टॉपिक लेकर आया हूँ जो क्या है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध है। ठीक है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध है जो इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। शक्ति, विद्युत शक्ति। ठीक है, तो विद्युत शक्ति ऐसा चैप्टर है जो दोस्तों इससे आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे ऊष्मा। ठीक है, तो देखिए हम लोग फिजिक्स में 7 चैप्टर उठाए हैं, 7 चैप्टर से इससे ज़्यादा आपको कहीं एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तापमान और ऊष्मा, ठीक है, संचरण, चालक और संवहन और विकिरण। ठीक है, ये 2 टॉपिक है, इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, आप इसका पिन कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, तो मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखिए फिजिक्स पढ़ लिए, फिजिक्स देख लिए कि कौन कौन से फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, जैसे कि है केमिस्ट्री चैप्टर 1 है पदार्थ की प्रकृति, जैसे पदार्थ जो चैप्टर है हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, 9 क्लास में, 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, उसके बाद भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि आप 10 क्लास में देखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का जो संलग्न रहता है उसका ये दिया गया है मिश्रण। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है ये पदार्थ की प्रकृति, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने को मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में 6 चैप्टर लेकर आए हैं, फिजिक्स में हम 7 चैप्टर आपको बताया, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको 6 चैप्टर रहेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु की अणु, ठीक है, परमाणु की संख्या, द्रव्यमान और रासायनिक सूत्र, ये परमाणु चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आपको सिलेबस ना दिमाग में रहना चाहिए, सिलेबस अगर आपका दिमाग में है ना तो कोई भी एग्जाम आपको निकलेगा आसानी से, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। तो अम्ल, क्षारक, लवण में कौन कौन से टॉपिक है, तो पीएच मान है, ठीक है, संकेतक है ना, संकेतक है, इंडिकेटर, उसके बाद जैविक दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। तो ये सब आपका टॉपिक है जो आप अम्ल, क्षारक और लवण में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अम्ल, क्षारक और लवण में ये सब टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु से देखिए, धातु और धातु से कौन से टॉपिक आपको लेना है, तो धातु का गुण लेना है, उसका उपयोग लेना है और जंग लगना, ठीक है। धातु में क्या क्या से उपयोगी होते हैं ये सब आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद 5 चैप्टर में है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखना है, एलपीजी और सीएनजी, इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस चैप्टर वाइज स्मार्ट तरीका से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको ये भेड़ बकरी जैसा नहीं है कि बस पढ़ते जाना, साइंस है तो साइंस पूरा चैप्टर पढ़ जाना है, ठीक है। जैसे गैस और उनके उपयोग, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 टॉपिक मैं उठा कर लाया हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलता है इसी से, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे, बायोलॉजी से भी हम 3-4 चैप्टर उठा कर लाए हैं, 5 चैप्टर, ठीक है। जैसे कि जीव विज्ञान है ना, तो जैसे कि आप देख सकते हो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी से मैं 6 चैप्टर उठा कर लाया हूँ। जीव विज्ञान की मूलिकाएं, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है जीव की मूलिकाएं, जिससे कोशिका और कोशिका के अंग, ठीक है। इससे तो आपको आप जानते ही हैं कि कोशिका ऐसा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। जैसे कि कोशिका हो गया और इसके अंग जो हो गया ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मानव शरीर, ठीक है। सेकंड चैप्टर उठा कर लाए हैं बायोलॉजी से, मानव शरीर, और इसमें ऐसे 3 टॉपिक है, मानव तंत्र, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त संचलन तंत्र है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों जिससे जो हम लोग देख सकते हो, ठीक है। 3 टॉपिक है सेकंड चैप्टर में मानव शरीर में। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 पौधे में जनन की प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा और जल का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जल का परिवर्तन ऐसा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 4th चैप्टर में देखेंगे पोषण और विटामिन, ठीक है। विटामिन की कमी से रोग, कौन कौन सी रोग होती है विटामिन की कमी से, असंतुलित आहार, ठीक है, कौन कौन सी आहार लेनी चाहिए, ठीक है, जीव जंतु के लिए, मानव के लिए, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोग और प्रतिरक्षक, है ना, टीकाकरण और संक्रमक, ठीक है। तो रोग और प्रतिरक्षक, ठीक है, रक्षा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुवांशिक की, ठीक है, जेनेटिक्स हम लोग देखेंगे, जेनेटिक्स में डीएनए पढ़ना है और गुणसूत्र पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बायोलॉजी का 6 चैप्टर हो गया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब देखेंगे हम लोग कि परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक कौन कौन सी है, तो ओम का नियम है, न्यूटन है, उसके बाद पीएच मान है, विटामिन की कमी, मानव हृदय और प्रकाश संश्लेषण, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, है ना। 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इन टॉपिक्सों में, मैं सभी को पढ़ाने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल में, तो आप मेरे से जरूर जुड़िएगा, मैं सारा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।